अभी मैं ऑटो में बैठ करके रिम्स से अपने रूम जा रही हूँ। इसमें दीदी ने चावल बनाई है गरम गरम, ये मछली चाची के लिए और फुलमनी के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। गाइस, मैं तो अभी रिम्स से वापस आ रही हूँ, दीदी घर जा रही हूँ मौसी बारी। अभी जस्ट यहाँ पर ऑटो उतरी हूँ। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, रात में ढंग से मैं सोई भी नहीं थी और अभी सोते सोते आई हूँ मैं। और मैं बोली थी ऑटो वाले को कि शालीमार जगह उतार दीजिएगा, अब वो ना मुझे आगे ले जा रहे थे। एक आंटी उठा दी मुझे, फिर वो ऑटो वाले बोल रहे हैं रात में नहीं सोई है ऐसे। मैं बोली नहीं सोई हूँ, रिम्स गए थे। बोल रहे हैं ड्यूटी करने, तो मैं बोली नहीं पेशेंट है हमारा। गाइस, रिम्स में मछली चाची और मेरी बहन है और फुआ छोड़ के आए हैं। अभी ऐसे यहाँ से सुहाना की मम्मी हाँ मेरी बड़ी वाली दीदी जाएगी खाना वगैरह ले करके, और मैं और मेरी माँ हम लोग गांव के लिए निकलते हैं, क्योंकि गांव में भी मुझे काफ़ी सारा काम है। आप लोगों को तो पता है हमारे घर में शादी पहुंच रहा है और वहाँ भी तैयारी वगैरह बहुत कम ही हुआ है, तैयारी करना है। इसके वजह से सब कोई वहाँ अलाउ भी नहीं है। बहुत सारे लोग, मतलब एक पेशेंट के साथ में 3-4 जन ऐसे आप नहीं रह सकते हैं। लेकिन मेरी फुआ तो विकलांग है, तो इसकी वजह से चढ़ना उतरना उसको मुश्किल होता है। इसकी वजह से हम लोग 3 कोई थे, मैं, मेरी बहन और मछली चाची। हम लोग तीनों जन फुआ के साथ में थे। बारिश भी हो रही है और मैं तो भीगते भीगते आ रही हूँ। छाता वगैरह कुछ भी नहीं है, एक छाता रिम्स में छोड़ के आए हैं। ठंडा में ऊपर से मुझे नींद आ रहा है, भूख भी लग रहा है और सिर भी दर्द दे रहा है। अब भूख तो लग रहा है और वहाँ तो मुझे एकदम खाना उतर ही नहीं रहा है। जबरदस्ती चाची लोग बोल रही खा लो ना इसे कह के, तो मैं 2 पूड़ी खाई थी और सब्जी खाई थी। और दीदी को फ़ोन करके बोली कि मेरे लिए खाना बना दीजिए ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। तो इसलिए मैं बड़ी दीदी के घर जा रही हूँ और वहीं पर मेरी माँ भी है। मैं आप लोगों से क्या ही बोलूँ, आप लोग दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। बाप रे, हाथ भी यहाँ वगैरह बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है। बहुत ज़्यादा हम लोग सफ़र कर रहे हैं, पूरा परिवार ही सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं। सब लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन जब मैं रिम्स पहुंची तो वहाँ देखी, वहाँ इतने सारे मरीज़ हैं ना, कहना ही नहीं। बाप रे, देखकर तो एकदम सर चकरा गया। बहुत ज़्यादा वहाँ मरीज़ हैं गाइस, मतलब रात भर एम्बुलेंस से इतने मरीज़ आ रहे हैं, ट्रॉली खाली ही नहीं। ट्रॉली के लिए हम लोग को काफ़ी दिक्कत हुआ था रिम्स में। गाइस, मैं बड़ी दीदी के घर पहुँच ही चुकी हूँ। इतना बरसात में कपड़ा या की है। हाँ, इधर है मम्मी और दीदी, ठंडा से हिल रही है वहाँ तो। गाइस, मैं बड़ी दीदी के घर पहुँच चुकी हूँ अभी और भीग चुकी हूँ। और मैं भीग गई हूँ, बाल वगैरह और सिर तो इतना फटने जैसे दर्द दे रहा है। फिर भी मैं क्या करूँ, छाता वगैरह रेनकोट वगैरह कुछ भी लेके नहीं गई थी। छाता हाँ, छाता ये छोड़ के आई है रिम्स में, चाची लोग के पास है। इन कुछ ना तो कोडूंगा चातम का तेनो बाहर। और ये माँ तो एक ही रात में पूरा भिरना गई है और बोलती है चलिए चाची के साथ रहिए। बोल रही हूँ तो नहीं हो पाएगा, नहीं जाऊंगी, ऐसे बोल रही है। अरे ठंडा से ठिठर रही थी, ये बाहर थी, घुसने ही नहीं दे रहा है। तो मैं अंदर थी, मेरी बड़ी दीदी, फुलमनी और मछली चाची, फुआ, जीजा जी और जेवियर, और ये बाहर थे। बाहर बहुत ठंडा था, अंदर उतना ठंडा नहीं था अंदर, लेकिन बाहर था ठंडा। ये लोग को भगा दिया एकदम। और फिर रात में ही इसको बड़ी दीदी के साथ में भेज दी हूँ यहाँ। और फिर ये रात में यही थी, मतलब रिम्स में मैं और मेरी बहन और मछली चाची हम लोग थे और नीचे सोए थे। और ठंडा से तो कुड़कुड़ा रहे हैं, नींदो नहीं आ रहा है। फिर भी एकदम हाँ, ये धुंधी कंबल को लेते आई है। एक ठुकी था ना तो भेली यू कन हल्ला थर सोल भेली बिल्ला चटाइयो कहा और तेरे, और नींद ही नहीं आ रहा है। फिर भी एकदम सुबह खराटा ले लेके सोए हम छोड़े हैं एक ठो मेरा वाला कंबल, छोड़े हैं एक ठो। अभी तो फुलमनी और उसकी माँ खाली सोएगी ना, तो एक की में ढापा लेगी। एक ठो कंबल हम छोड़े हैं, मेरा वाला पतला वाला हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा शायद। कितना ठंडा लग रहा था एकदम। अभी पानी हवा छोड़ेगा तो ठंडा बढ़ेगा। ऊपर से वार्ड में ना चप्पल पहन के घुसना नहीं है। हम तो जूता पहने हुए थे एकदम, और एकदम दिन भर खोलो और बांधो, गुस्सा लगे, मोजा उजा पूरा भीग गया। तो दीदी पानी गर्म कर दी, हाथ पैर धोते हैं और खाना पका दी है, चाची लोग के लिए ले जाएगी। लो सजला तुम कदम से रोता ही ना दड़ो बड़ी थोड़ी सजू कदम मियन गिलास तो सजतम अगर मैं ना हो दानु लई हो बानो। अच्छा भैया, एकदम पूरा पैर भीग चुका है, ये देख सकते हैं गाइस। हाँ, निकला। अच्छा,
गाइस फुआ को क्या हुआ है ये तो मैं आप लोगों को किसी वीडियो में बताऊंगी। हम लोग भी कंफर्म नहीं है क्या हुआ है, वो लोग जांच अभी कर ही रहा है। बस जख्म हुआ है बहुत ज्यादा ब्रेस्ट पे और फिर कांख पे। अभी जांच वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ भर्ती किया गया है। अभी तो हमको लगता है 1-1.5 महीना रखिएगा, क्योंकि जांच में ही तो 10 दिन ऐसे वहां पर थी, वो लोग बता रही थी। 15 दिन हो गया है और अभी तक उन लोग का ऑपरेशन नहीं हुआ है। फिर ऑपरेशन होगा तो फिर 15 दिन या 10 दिन उन लोग को रेस्ट के लिए दिया जाएगा। ऐसे तो पता नहीं शादी में फुआ आ पाएगी कि नहीं। आई होप सो सब चीज ठीक हो जाए जल्दी। और हम लोग को बहुत सारा काम है घर पे, इसलिए मैं और मेरी माँ हम लोग जाएंगे गाँव। कब से नौड़ा हाँ बोल रही है यहाँ पीने के लिए माँ को नहीं मिल रहा है, इसलिए का। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, दीदी पानी गर्म कर दी है इससे पहले कि और ज़्यादा ठंडा हो जाए। मैं जा रही हूँ, साबुन से अच्छे से हाथ पैर धोती हूँ। उसके बाद मैं चाय बना रही, चाय पीती हूँ, खाना वगैरह खाती हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने रूम के लिए। मोजा वगैरह खोलती हूँ, इतना महक रहा है ना कहना ही नहीं। बाप रे, कभी ऐसा हाल मतलब इतना पेशेंट के बीच में मैं गई नहीं ना, मुझे वहाँ का महक बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ब्लड वगैरह इतना एकदम अजीब सा महक रहा है। सफाई नाने तक उतारा सफाई हाँ हाँ tak kalang sina sino kalang udah sih aman dan jam lem dah ini hadu mesti tinya bungku oke lihat wala mandi aku ini mandi तो हम तरह दो के लिए था वाला वहीं थे आराम बुढ़ी को ना। गाइस अभी हम लोग खाना वगैरह खा लिए हैं। दीदी ना गरम गरम चाय वगैरह बना दी थी, वो भी पिए। फिर खाना दी खाने के लिए, वो भी खा लिए। और मेरी दीदी गई है बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। और मुझे ना बहुत हेडेक हो रहा है, चाय वगैरह पी हूँ फिर भी भींगी हूँ तो दर्द तो देगा ही, क्योंकि मेरा ये है ही। थोड़ा सा भी बाल वगैरह सुखाते हैं फिर भी पानी आ रहा है और ही भींगेंगे, पर बच्चों को आने देते हैं। तो इसमें दीदी ना चावल बनाई है गरम गरम, ये मजली चाची के लिए और फुलमनी के लिए। पेशेंट को तो मिलता है खाना और बाकी उसके साथ में जो है उन लोग को तो चाहिए ना, तो इसमें खाना बनाई है। और ये प्लास्टिक में ही डाली है करेला और आलू का भुंजिया, और इसमें दाल डाली है। आगे आशीष हाँ कितना पढ़ के आया? अरे बाप रे, आया और देखिए तो बैग सबको फेंक रहा है। ऐसे नहीं फेंकते, जल्दी उठा। नहा कम तो सिंह का कि नन्नी किन के रेन को डाला था कि नहीं फेंक रही है। ऐसे कौन रखता है? आज का टेस्ट मेरा बहुत अच्छा गया। जितना भींग गया। एग्जाम कैसे गया आशीष? अच्छा गया। क्या क्या सब्जेक्ट था? हम लोग का साइंस। भींग गया है। हाई स्कूल का भैया जैसे दिख रहा है लंबा पैर। हाँ, ठंडा है बोल के लंबा खरीद दिए हैं, ठंडा के लिए, गर्मी के लिए सूट दो गो है। तो तुम लोग हाफ वाला ना पहनता है जी? हाँ ठंडा में पहनता है। ठंडा में लॉन्ग वाला। अभी से लोग को यहाँ हाई स्कूल का भैया बना दिया है। नहीं गाइस अभी 8 बजने वाला है और मैं अपने रूम पर हूँ अभी। और मेरी माँ को मेरी बड़ी मम्मी के पास में छोड़ के आई हूँ। उसको मैं बोली चलिए मेरा रूम बोल के, तो माँ बोल रही है कि नहीं जाऊंगी, तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलता है क्योंकि तुम गैस में बनाती हो खाना, तो उसको आग में मतलब सिकाना था, तपाना है। तो यहाँ तो लकड़ी वगैरह कुछ नहीं है, कोयला वगैरह भी नहीं है, कोयला चूल्हा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गैस सिर्फ है। इसी वजह से माँ बोली नहीं जाएंगे। और पानी आ रहा थोड़ा भीगने जैसा ही, इसकी वजह से हम लोग गाँव भी नहीं जा पाए। आज हम लोग को गाँव जाना था, जाएंगे ऐसे सोचते थे, पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और पानी आए जा रहा है आए जा रहा है। फिर हम लोग फंस गए। फिर मैं तो रूम पे आकर के अभी 8 बज रहा है और अभी मैं नहाई हूँ, बाल वगैरह पूरा भींगा पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ अस्पताल गई हुई थी। और वहां से फिर ऐसे ही फिर बिस्तर में सोने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ इतना मरीज देख देख करके, और प्लस दवा का स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। और फिर वहाँ खाली पैर चलना था गाइस, पता है आप लोगों को, चप्पल तक वार्ड में अंदर नहीं करने दे रहा था। उसकी वजह से मुझे घर में तो बिल्कुल भी घुसने का मन नहीं कर रहा था ऐसे। फिर मैं नहा धोवा ली, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। तो कपड़ा वगैरह तो सुबह धोऊंगी, ढेर सारा जमा हो गया है। फोन भी मैं पोंछ करके अंदर की हूँ, इतना मुझे अजीब सा लग रहा था वहाँ। इतने मरीज मतलब जिंदगी में पहली बार मैं एक साथ देखी हूँ, तो वो चीज बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहा था। आज तो हम लोग गाँव नहीं जा पाए, देखते हैं मॉर्निंग में क्या होता है नहीं होता है, कब जा पाते हैं। या तो फिर मम्मी को गाड़ी बैठा दूंगी या मैं भी जाती हूँ, कुछ भी अभी तो डिसाइड करना मुश्किल है क्योंकि गांव से एक भाई आ रहा है निकोलस, उसको रिम्स भी पहुंचाना है क्योंकि मेरी बहन का, जिसको कि अभी रिम्स में छोड़े हैं, उसका एग्जाम है तो उसको तो छुट्टी करना पड़ेगा। अदला बदली हो करके वहां जाएंगे और फुआ का देख रेख करेंगे ताकि फुआ जल्दी से ठीक हो जाए और अच्छे से हम लोग का शादी में इंजॉय करे और जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए, अच्छे से फुआ रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए और घर आ जाए, और ताकि हम लोग अच्छे से शादी इंजॉय कर सके।
और यहीं पर गाइस व्लॉग वीडियो एंड करती हूँ। अभी जा रही हूँ रोटी वगैरह बनाने, सब्जी वगैरह, और फिर खाऊंगी। और बाल मुझे सुखाना है, ये कपड़ा ना पूरा गीला हो गया है, दूसरा मैं ले लेती हूँ और अच्छे से बाल सुखाती हूँ, नहीं तो फिर तबीयत खराब हो जाएगा ठंडा की वजह से। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है एकदम, पता नहीं अब कब तक पानी है वो भी मुझे नहीं पता। आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए मेरी फुआ के लिए कि फुआ जल्दी ठीक हो जाए। ओके, सीरियसली मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को अपडेट से दे रही हूँ कि मैं किस कंडीशन में हूँ और क्या कर रही हूँ। बस इसी चीज़ के लिए ब्लॉग बना रही हूँ, अदरवाइज मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है। पूरा शरीर थकान सा महसूस हो रहा है, इधर उधर दौड़ धूप करके, प्लस सोचने से भी शरीर थकता है मुझे लगता है। मैं तो सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस फील हो रहा है। पर क्या करूँ, जिंदगी है और जिंदगी में जो भी समस्या आएगा उसको झेलना तो पड़ेगा। इतना आसानी से जिंदगी से तो हारना नहीं है। तो बस मैं तो यही कहूँगी। फिर भी कहते हैं कि दुआओं में बहुत असर होता है, और बोलते हैं कि दवा से ज़्यादा दुआ असर करता है, ऐसा सब कहते हैं। वो सब मैं सुनी हूँ, विश्वास करती हूँ। तो आप लोग दुआ कीजिएगा ठीक हो जाए। ओके गाइस, देन बाय।